नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस लेक्चर में मैं बात करूंगा लोक प्रशासन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसे हम सामान्यज्ञ विशेषज्ञ विवाद यानी जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट कंट्रोवर्सी के रूप में जानते हैं। साथियों, लोक प्रशासन एक व्यापक एवं जटिल संरचना है। लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली में, उसकी संरचना में कई समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे भ्रष्टाचार, पक्षपात, लाल फीताशाही। इन्हीं समस्याओं में एक और समस्या है जिसे हम कहते हैं सामान्यज्ञ विशेषज्ञ विवाद यानी जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट कंट्रोवर्सी। साथियों, यह समस्या लोक प्रशासन की आंतरिक समस्या है और यह समस्या लोक प्रशासन में तब से है जब से लोक प्रशासन है, यानी लोक प्रशासन के उद्भव के साथ ही इस समस्या का उद्भव हो गया था। समझते हैं कि लोक प्रशासन में सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ कौन होते हैं। किन्हें हम सामान्यज्ञ कहते हैं, यानी किन्हें हम जर्नलिस्ट कहते हैं, और किन्हें हम विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट कहते हैं। साथियों, लोक प्रशासन में कई प्रकार की सेवाएं और कार्य होते हैं। जैसे कुछ सेवाएं सामान्य सेवाएं होती हैं और कुछ सेवाएं विशेषज्ञ सेवाएं होती हैं। अगर हम सामान्य सेवाओं की बात करते हैं तो IAS, IPS, IRS और इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी IAS, IPS और IRS और इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा, ये सेवाएं सामान्यज्ञ सेवाएं होती हैं। सामान्यज्ञ सेवाएं क्यों होती हैं? क्योंकि इन सेवाओं के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य योग्यताधारी किसी भी विषय में स्नातक, किसी भी स्ट्रीम में स्नातक, वो चाहे कला हो, विज्ञान हो, वाणिज्य हो या प्रौद्योगिकी हो, किसी भी विषय में स्नातक किया हुआ व्यक्ति सामान्य सेवाओं के लिए चयनित हो सकता है। यानी उन सेवाओं के लिए जिनके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम सामान्य सेवाएं कहते हैं और उनके लोक सेवकों को हम सामान्यज्ञ कहते हैं। वहीं इसके विपरीत लोक प्रशासन में कुछ ऐसी भी सेवाएं होती हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस या सेंट्रल लॉ सर्विस। ऐसी कई सर्विसेज हैं, ऐसी कई सेवाएं हैं जिन्हें हम विशेषज्ञ सेवाएं कहते हैं, क्योंकि इन सेवाओं के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इंडियन लॉ सर्विस या इंडियन मेडिकल सर्विस या इंडियन रेलवे सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको हम IFS कहते हैं, इन सेवाओं के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। सामान्य योग्यता धारक व्यक्ति इन सेवाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, उसका चयन नहीं हो सकता। तो जिन सेवाओं के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, उन सेवाओं को हम विशेषज्ञ सेवाएं कहते हैं, विशेष सेवाएं कहते हैं, और उनके लोक सेवकों को हम विशेषज्ञ कहते हैं, जिन्हें हम टेक्नोक्रेट भी कहते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि लोक प्रशासन में सामान्यज्ञ किसे कहते हैं और विशेषज्ञ किसे कहते हैं, यानी जर्नलिस्ट किसे कहते हैं, स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं। साथियों, अगर हम बात करें सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के मध्य विवाद का, तो इनके मध्य विवाद क्या है? अगर हम विवाद की बात करें तो विवाद का सबसे मूल कारण है नियरनेस और रिमोटनेस फ्रॉम द पॉलिसी फार्मूलेशन, यानी नीति निर्माण से दूरी और नज़दीकी के आधार पर या के कारण इन दोनों समूहों में, इन दोनों लोक सेवकों में विवाद रहता है। लेकिन केवल यही कारण नहीं है, यानी नियरनेस एंड रिमोटनेस फ्रॉम द पॉलिसी फार्मूलेशन ही एक बड़ा कारण नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी कारण हैं। अगर हम देखें
जो सबसे पहला कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसको लेकर के विशेषज्ञ अक्सर विरोध करते हैं सामान्यज्ञ का, वो ये है कि सामान्यज्ञ की जो वेतन है, उनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, वो विशेषज्ञ की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षक होती हैं। और दूसरा यदि देखें तो लोक प्रशासन के जो भी सर्वोच्च पद हैं, जो भी सुप्रीम या इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, उन पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं सामान्यज्ञ का या आईएएस का कब्जा रहता है, एकाधिकार रहता है। और यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ होते हैं वो कितने भी अनुभवी क्यों ना हो जाएं, लेकिन सचिव स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते। किसी भी संगठन में सचिव स्तर तक, जैसे कि सेक्रेटरी स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते। ये भी समस्या है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जो भारत सरकार का हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, या जो मिनिस्ट्री है, ये विशेषज्ञ सेवा है। यानी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, ये विशेषज्ञ कार्य करती है, एक विशेष कार्य करती है, क्योंकि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना कोई सामान्य कार्य नहीं है, इसके लिए विशेष योग्यता का होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप देखें तो इस विशेष सेवा में भी, इस विशेष कार्य में भी जो सचिव होते हैं, जो संयुक्त सचिव होते हैं, वो वरिष्ठ आईएएस होते हैं। ये भी विवाद का कारण है। विशेषज्ञ कहते हैं चूँकि ये विशेष सेवा है, तो इस विशेष सेवा से जुड़े हुए जो सीनियर डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, उनको सचिव और संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन विशेष सेवा होने के बाद भी आप देखते हैं कि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो आईएएस हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो भी आईएएस हैं। इसी प्रकार से जो वित्त सेवा है, जो फाइनेंस सर्विस है, ये भी विशेष सेवा है। लेकिन विशेष सेवा होने के बाद भी आप देखते हैं कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो एक सीनियर आईएएस हैं। तो विशेषज्ञ की सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी मांग ये है कि जो विशेषज्ञ कार्य हैं, जो विशेषज्ञ संबंधी संगठन हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आईएएस डोमिनेंस करते हैं, अपना प्रभुत्व रखते हैं। एक ये भी बड़ी समस्या है और ये भी विवाद का कारण है। और यदि हम बात करें तो आप देखेंगे जो आईएएस होते हैं या जो सामान्यज्ञ होते हैं, और राजनीतिक सत्ता से ज़्यादा पास रहते हैं, ज़्यादा करीबी रहते हैं। वो एक प्रकार से सरकार और विशेषज्ञ के बीच की कड़ी होते हैं। उनको ज़्यादा लाभ मिलता है, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, और अधिकांश पद उनके लिए आरक्षित भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो विवाद का आधार है, विवाद का कारण है, तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की अपेक्षा जो सामान्यज्ञ होते हैं, जो आईएएस होते हैं, उनमें उन प्रमोशन की या प्रोत्साहन की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये सारे कारण हैं कहीं ना कहीं सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ विवाद के, क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ दोनों के कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अक्सर आप देखते हैं व्यवहारिकता की धरातल पर कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर विशेषज्ञों को, टेक्नोक्रेट्स को कंट्रोल करता है और उस क्षेत्र में भी नीतियां बनाता है, कानून बनाता है जिस क्षेत्र में उसको विशेषज्ञता हासिल नहीं होती है। हालांकि इसके भी कई आधार हैं। सामान्यज्ञ कहते हैं कि वो महत्वपूर्ण हैं, वो विशेष हैं, क्योंकि वो प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं, उनमें अनुभव रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि विशेष कार्य करने के लिए विशेष योग्यता का, स्पेशल क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है, जो कि सामान्यज्ञ के पास नहीं होती। इसलिए जो विशेषज्ञ सेवाएं हैं, वो चाहे इकोनॉमिक सेवा हो, मेडिकल सेवा हो, या ऐसी जो सेवाएं हैं, उनमें केवल और केवल विशेषज्ञों को ही मौका दिया जाना चाहिए। उनमें या उस तरह के संगठनों में किसी भी प्रकार से सामान्यज्ञ की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। अब साथियों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये विवाद आरंभ कब हुआ। तो हमने पहले बताया कि लोक प्रशासन के विकास के साथ ही यह विवाद आरंभ हुआ। लेकिन अगर हम कुछ घटनाओं की बात करें, हम टाइमलाइन की बात करें, तो सबसे पहले आप देखेंगे 1854 में
1854 में ब्रिटेन में नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलियन समिति बनाई गई थी और नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलियन समिति ने पहली बार ब्रिटिश प्रशासन में यह अनुशंसा की, रिकमेंड किया कि लोक प्रशासन के जो उच्च पद हैं, जो सुप्रीम पोजीशन हैं, उन पर केवल और केवल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी जो ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनकी ही नियुक्ति उच्च पदों पर की जानी चाहिए और जो अधीनस्थ पद हैं, जो सबॉर्डिनेट पोजीशंस हैं, उन पर नियुक्ति विशेषज्ञों की जानी चाहिए। तो पहली बार अगर हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से कहीं पर यह विभेद किया गया, कहीं पर सामान्य विशेषज्ञ का अंतर किया गया, तो नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलियन समिति की रिकमेंडेशन में, उसकी अनुशंसा में किया गया। 1854 में ही भारत में मैकाले समिति स्थापित की गई और मैकाले समिति ने नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलियन समिति की रिकमेंडेशन को अपनाते हुए भारत में भी इसी व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय लोक प्रशासन एक प्रकार से ब्रिटिश विरासत है, एक ब्रिटिश लीगेसी है। इसीलिए ब्रिटिश लोक प्रशासन का प्रभाव हमारे लोक प्रशासन पर स्पष्ट देखा जा सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो सामान्य विशेषज्ञ विवाद को दूर करने के कई बार प्रयास किए गए, सरकारों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन यह विवाद वास्तव में दूर नहीं किया जा सका। भारत में सबसे पहली बार आप देखेंगे 1948 में केंद्रीय सचिवालय सेवा का गठन किया गया ताकि सचिव स्तर की नियुक्ति केंद्रीय सचिवालय सेवा के माध्यम से की जाए ताकि इस विवाद का अंत किया जा सके। लेकिन यह विवाद समाप्त नहीं हुआ। 1961 में भारतीय सांख्यिकी सेवा का आरंभ किया गया ताकि विशेषज्ञ सेवा है, यह अखिल भारतीय सेवा थी, ताकि विवाद का अंत किया जा सके। 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन यह विवाद जैसे का तैसा बना रहा। इसीलिए 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारे देश में जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, बहुत प्रतिभावान होते हैं, प्रशासनिक कुशलता उनमें होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी भी वह सचिव स्तर के पद तक नहीं पहुंच पाते। और उन्होंने कहा था कि हम इसमें परिवर्तन करेंगे, जिसके लिए लोक प्रशासन की संरचना में भी परिवर्तन करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। 2018 के बाद मोदी सरकार ने इस विवाद को कम करने का प्रयास किया और मोदी सरकार ने कहा कि अब योग्यता के आधार पर सचिव और संयुक्त सचिव के पदों की भर्ती होगी, नियुक्ति होगी और उन पर केवल आईएएस का डोमिनेंस नहीं होगा। वो केवल आईएएस से नहीं होंगे, वो आईएएस से भी होंगे, आईआरएस से भी होंगे, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस से भी होंगे, इंडियन रेलवे सर्विस से भी होंगे, इंडियन मेडिकल सर्विस से भी होंगे, यानी विभिन्न क्षेत्रों से होंगे। जो भी लोक सेवक कार्यकुशल होगा, कुशल प्रशासक होगा, उसको सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त की जाएगी। तो मोदी सरकार ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखेंगे डोमिनेंस ऑफ आईएएस इन सिविल सर्विस में कम करने का प्रयास किया है। लेकिन यह विवाद अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय लोक प्रशासन में लेटरल एंट्री का भी प्रावधान किया गया है। यानी लेटरल एंट्री का प्रावधान क्यों किया गया? ताकि लोक प्रशासन को कार्यकुशल बना करके लोक प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, उसको और इफिशिएंट बनाया जा सके। इसीलिए आप देखेंगे कि लोक प्रशासन में विशेषज्ञों की एंट्री शुरू कर दी गई है। जो स्किल्ड होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं किसी विशेष क्षेत्र में, उनको सिविल सेवा में सीधे संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें
तो धीरे धीरे ये विवाद जो है विशेषज्ञ और सामान्यज्ञ का विवाद धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ की सेवाओं में, सेवा शर्तों में, उसके सम्मान में या उनको मिलने वाले लाभों में काफ़ी अंतर है। इसलिए यह विवाद अभी भी बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुशल लोक प्रशासन के लिए, उत्तरदायी लोक प्रशासन के लिए या कल्याणकारी लोक प्रशासन के लिए दोनों सेवाएं आवश्यक हैं। इसलिए दोनों में समन्वय अत्यंत आवश्यक है। बिना समन्वय के लोक प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए इस विवाद को कम से कम करना चाहिए और इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर लोक प्रशासन में किसी प्रकार का मतभेद होगा या लोक सेवकों में किसी प्रकार का टकराव होगा, कोई विवाद होगा, तो निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी प्रशासन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। तो आशा है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।